नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जहानाबाद के लुम्बा गांव से, जहां पर एक लड़का जिसका नाम रविंद्र था, वो चेन्नई में जॉब करता था। रविंद्र के पास चेन्नई में एक अच्छी जॉब थी और उसकी अच्छी सैलरी भी थी। अभी होली के पावन त्यौहार पर 2 दिन पहले वह गाँव में होली की छुट्टियाँ मनाने आया था। होली खेलते हुए अपने दोस्तों के बीच उसे याद आता है कुछ समय पहले गाँव की एक लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसे में वह लड़की के घर जाता है और लड़की घर में देखते ही उसके साथ होली खेलना शुरू कर देता है। लेकिन एकदम अचानक से लड़की के दोनों भाई वहां पर आ जाते हैं और रविंद्र को अपनी बहन के साथ होली खेलते देख उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों भाई से पकड़ लेते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और तभी पीछे से दूसरा भाई बंदूक घर से लाकर उसके सर में गोली मार देता है, जिससे रविंद्र की मौके पर मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों भाई रविंद्र की बॉडी को गांव के खेत में रखकर आ जाते हैं। दोनों भाइयों को लग रहा था अब उनकी इस हत्याकांड के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा। इधर देर शाम तक जब रविंद्र घर नहीं पहुंचता है तो उसके परिजन रविंद्र की पूछताछ करते हैं। वो हर गली मोहल्ले में जाते हैं, उसके हर दोस्त से उसकी बातचीत करते हैं, वो उसका नंबर भी लगाते हैं, उसका नंबर स्विच ऑफ होता है। इसके बाद देर शाम को गांव में हंगामा खड़ा हो जाता है कि पास के खेत में किसी की लाश पड़ी है। इसके बाद रविंद्र के परिजन वहां पे पहुंचते हैं और उसकी पहचान मृतक रविंद्र के रूप में करते हैं। वहीं किसी के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दे दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस परिजनों से और आसपास के लोगों से इस बारे में पूछती है, जिस पर परिजन कहते हैं वह गांव में होली खेलने गया था। उसके बाद नहीं पता वह कहां पर गया, लेकिन पूछताछ में एक पड़ोसी से पता चलता है रविंद्र आखिरी समय पर उस लड़की के घर होली खेलने गया था। उसके बाद से उसे किसी ने भी नहीं देखा। पुलिस लड़की घर पहुंचती है, उससे रविंद्र के बारे में पूछताछ करती है। वहीं पर दोनों भाई भी होते हैं, वे साफ इनकार कर देते हैं कि रविंद्र हमारे यहाँ पर नहीं आया। लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद दोनों भाई टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। वह कहते हैं हमने उसकी हत्या इसीलिए की क्योंकि वह हमारी बहन के साथ होली खेलने आया था। जैसे उसने हमारी बहन को गुलाल लगाया, हम दोनों के पैर तले की ज़मीन निकल गई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हमने उसे पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट की और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस पर वे दोनों भाई और बताते हैं कुछ समय पहले भी वह जब चेन्नई से यहाँ आया था तब भी वह हमारे घर आया था, तब हमने उसको मना किया था वह हमारे घर ना आए। वह ज़बरदस्ती हमारे बहन से बातचीत करने की कोशिश करता था, इसी के चलते हमने उसकी हत्या की है। इसके बाद पुलिस दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उन पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। इधर मृतक रविंद्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि वह अपने परिवार का इकलौता लड़का था जो कमाकर घर चला रहा था। लेकिन बड़ा सवाल ये था दोस्तों, अब रविंद्र इस दुनिया में नहीं था और उसके परिजनों का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल था।